आज हम कक्षा 12 की भूगोल के चौथे अध्याय यानी कि प्राथमिक क्रियाएं के एमसीक्यूज क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, मानव के कौन से कार्यकलापों से आय प्राप्त होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक क्रियाएं। हमारा अगला प्रश्न है, प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं किस पर निर्भर करती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों पर। हमारा अगला प्रश्न है, आदिमकालीन मानव के जीवन निर्वाह के लिए कौन से दो प्रमुख कार्य थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आखेट एवं भोजन संग्रह। अगला प्रश्न है, उच्च अक्षांश के क्षेत्र में आदिमकालीन मानव मुख्य रूप से क्या करता था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आखेट एवं भोजन संग्रह। हमारा अगला प्रश्न है, चिकल किससे बनती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिपोटा के वृक्ष से। हमारा अगला प्रश्न है, पशुपालन के लिए जलवासी पशुचारक क्या करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋतु प्रवास। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र जलवासी पशुचारण से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अमेरिका। अगला प्रश्न है, इसमें कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, वाणिज्य पशुधन पालन में मुख्य ध्यान किस पर होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पशुओं की प्रजनन, स्वास्थ्य और बीमारियों पर। अगला प्रश्न है, डेयरी कृषि के 3 प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया। अगला प्रश्न है, झूम कृषि का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्तन एवं दहन कृषि। अगला प्रश्न है, चावल रहित गहन निर्वाह कृषि किन क्षेत्रों में की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर चीन, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया, उत्तरी जापान और भारत के पश्चिमी शुष्क प्रदेश। अगला प्रश्न है, सहकारी कृषि का सबसे सफल उदाहरण किस देश में है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क। हमारा अगला प्रश्न है, सामूहिक कृषि यानी कि कोला खोज किस देश में विकसित हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोवियत संघ। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागरीय कृषि में प्रमुख फलों में कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ज्वार। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागरीय कृषि में किस मौसम में फलों की आपूर्ति अधिक होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शीत ऋतु में। अगला प्रश्न है, यह सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स में प्रमुख रूप से की जाने वाली कृषि के प्रकार की पहचान कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। अगला प्रश्न है, खनन कार्य की लाभप्रदता किन दो कारकों पर निर्भर करती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भौतिक और आर्थिक कारक। अगला प्रश्न है, भूमिगत खनन में किसकी आवश्यकता विशेष रूप से होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिफ्ट, माल ढोने की गाड़ियाँ और वायु संचार प्रणाली। हमारा अगला प्रश्न है, इसमें कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, झूम या स्थानांतरणशील कृषि के विभिन्न नामों को उनसे संबंधित क्षेत्रों से मिलाइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में चावल रहित गहन निर्वाह कृषि से संबंधित निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन है, भारत में सिंधु गंगा के मैदान के पश्चिमी भाग में गेहूँ उगाया जाता है। दूसरा कथन है, गेहूँ केवल मानसूनी क्षेत्र में उगाया जाता है। तीसरा है, ज्वार बाजरा भारत के पश्चिमी और दक्षिणी शुष्क भागों में उगाया जाता है। चौथा कथन है, उत्तरी चीन में गेहूँ, सोयाबीन आदि उगाया जाता है। तो इन कथनों में सेकंड वाला गलत है और फर्स्ट, थर्ड और चौथा सही है। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, केवल फर्स्ट, थर्ड और चौथा सही है। अगला प्रश्न है, भोजन संग्रहण की गतिविधि से संबंधित निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें तीसरा गलत है। तो सही कौन कौन से हैं? फर्स्ट, सेकंड और चौथा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट, सेकंड और चौथा सही है। अगला प्रश्न है, स्तंभ फर्स्ट का स्तंभ सेकंड से मिलान करना है। तो इसमें एक स्तंभ नंबर 1 में क्षेत्र दिया गया है और स्तंभ 2 में उस क्षेत्र से संबंधित पशुपालन, मतलब उस क्षेत्र में जो पशु पाला जाता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका। तो पहले का होगा दूसरा, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला। एशिया के मरुस्थल में ऊँट। तीसरे का चौथा, यानी कि तिब्बत के पर्वतीय क्षेत्र में लामा और उप उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में रेंडियर।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कृषि का संबंध एकल फसल के उत्पादन से है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोपण कृषि।